हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहोस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने व्हील कार्ड राउट के बारे में देखा कि व्हील कार्ड राउट क्या होता है, किस तरीके से सेट करते हैं, मतलब कि किस तरीके से हम अननोन यूआरएल के लिए 404 का मैसेज दिखाते हैं। जैसे कि कोई गलत यूआरएल टाइप कर दिया या फिर गलत लिंक पर क्लिक कर दिया जो पेज अवेलेबल ही नहीं है, उसके लिए किस तरीके से हम 404 का पेज दिखाते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखा और सेटिंग करके देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो को। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू सेट बेस यूआरएल इन एंगुलर 17। अगर एंगुलर 17 में बेस यूआरएल सेट करना हो किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी वेब एप्लीकेशन का, तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि बेस यूआरएल कहते किसको हैं, मतलब कि बेस यूआरएल किसको कहेंगे। तो सब कुछ मैं लाइव दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ही एग्जांपल करके और प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोग को बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं सबसे पहले मैं आप लोग को लिए चलता हूँ वेबसाइट पर और वहाँ पर दिखाता हूँ कि बेस यूआरएल किसको कहते हैं। और जो हमने एग्जाम्पल किया था पिछले वीडियो में, उसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे कि वहाँ पर क्या बेस यूआरएल काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कैसे करेंगे, इसके बारे में बिल्कुल ही डीपली नॉलेज लेने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो बने रहिए सीरीज के साथ और स्टेप बाय स्टेप देखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आउटपुट आपके सामने दिख रहा है, जो वेब पेज है, ये हमारे पिछले वीडियो का आउटपुट है, जहाँ पर हमने ये सब करके देखा था। ठीक है, और स्टूडेंट पर मैंने दिखाया था 404 नॉट फाउंड, मतलब कि स्टूडेंट नाम का कोई पेज है ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बेस यूआरएल किसको कहते हैं। जैसे हमारा ये वेबसाइट है जहाँ से आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए कोर्स वगैरह परचेज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये बेस यूआरएल किसको बोलेंगे यहाँ पर। तो सपोज करिए कि मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, ठीक है, तो हमारा क्या दिख रहा है, sahosofTech.com, और इसको इंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पर होम के अंदर एक डिफॉल्ट पेज ओपन हो रहा है। मतलब कि बेस यूआरएल किसको बोलेंगे, इस डोमेन को, मतलब हमारे डोमेन को कोई हिट कर रहा है तो उस पर कौन सा पेज ओपन करना है, तो इसी को बेस यूआरएल बोला जाता है। ठीक है, कुछ भी ओपन कर, जैसे मान लिया आपने google.com ओपन किया तो यहाँ पर एक पेज ओपन हो रहा है, इसी को बेस यूआरएल बोलते हैं। मतलब बेस यूआरएल पर कौन सा पेज ओपन हो रहा है, फेसबुक ओपन करते हैं वहाँ पर भी पेज ओपन हो रहा है। हमारा पुराना वेबसाइट अगर देखेंगे यहाँ पर sahosof.com, ये तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एक पेज ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दिखा नहीं रहा कि हम किस पेज पर हैं। अगर आप देखना है तो आप इस index.aspx पर हैं, देखिए इस पेज पर आप हैं। ठीक है, तो बेस यूआरएल पर कोई भी पेज ओपन करना होता है उसी तरीके से जो पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या मैं इसके बेस यूआरएल को हिट करूंगा तो कोई पेज ओपन है, पेज हमने सेट किया है। तो मैं देखिए इसका बेस यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट 4200, तो इसको इंटर हिट करेंगे तो बोल रहा है कि 404 पेज नॉट फाउंड, मतलब बेस यूआरएल पर कोई पेज सेट नहीं किया हुआ है कि अगर हमारे कोई बेस यूआरएल को हिट करे तो कोई पेज ओपन हो। ठीक है, 404 बता रहा है। यहाँ पर सब पर कोई ना कोई पेज सेट किया हुआ है, होम के अंदर डिफॉल्ट को सेट किया हुआ है, यहाँ पर index.aspx को सेट किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ देखिए यहाँ पर एक और भी पिक्चर क्लियर करते चलो आप लोग को। दो तरीके से बेस यूआरएल सेट कर सकते हैं। अगर मान लिया हमने केवल इतना सेट किया तो आप लोग देखिए यहाँ पर हमारा पेज ओपन हो रहा है index.aspx पे, लेकिन यहाँ बता नहीं रहा कि index.aspx पर है। लेकिन मैं इसके बेस यूआरएल को हिट कर रहा हूँ तो ये होम के अंदर डिफॉल्ट पेज पर जा रहा है, लोड हो रहा है, लेकिन यहाँ बता भी रहा है कि डिफॉल्ट पेज पर हम हैं, और यहाँ पर नहीं बता रहा है, केवल बेस यूआरएल दिखा रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से आप सेट कर सकते हैं, बिल्कुल ही डीपली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए लिए चलता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट में, आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए इसी तरीके से बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज आप रखना चाहते हैं तो आप जरूर लाइव क्लास ज्वाइन करिए, जहाँ पर बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग होता है। इस वेबसाइट पर जाइए, इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर एंगुलर के कोर्स पर यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पर सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। फीस बहुत ही मिनिमम प्राइस पर पढ़ाया जाता है, 3 मंथ का कोर्स होता है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं। सिलेबस डाउनलोड करके देखिए कि बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसमें कि लेटेस्ट वर्जन तक सारा कंसेप्ट पढ़ा दिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टाइप स्क्रिप्ट वगैरह भी पढ़ाया जाएगा, एंगुलर मटेरियल कैसे यूज करेंगे, एपीआई इंटीग्रेशन कैसे होता है, और RxJS लाइब्रेरी भी पढ़ाया जाएगा। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होता है जिसमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है। तो जल्दी करिए, अभी तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पर एक कोर्स चल रहा है, आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको यूज करके किस तरीके से बेस यूआरएल हम हिट करते हैं। जैसे इस तरीके से, किस तरीके से आप बेस यूआरएल पर किसी पेज को ओपन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए प्रोजेक्ट पर चलते हैं, प्रोजेक्ट पर आइए और यहाँ पर सेट करना होता है। यहाँ पर लिखिए
पाथ और यहाँ पर लिखिए इम्पिटी। अगर इम्पिटी है पाथ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रीडायरेक्ट टू, ठीक है, और यहाँ पर दे दीजिए कहाँ रीडायरेक्ट करना है। तो हमने इस होम वाले पे दे दिया कि होम पर रीडायरेक्ट हो जाओ, ठीक है। अगर इतना पर आप यूज करते हैं तो एरर आ जाएगा, यहीं पर एरर आएगा। देखिए जैसे हम पेज पर जाएंगे एरर आ जाएगा, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर बताना होता है, पाथ मैच एक प्रॉपर्टी होता है, सेट करना होता है कि क्या अगर आपने इम्पिटी दिया है। देखिए दो तरह का पाथ मैच प्रॉपर्टी होता है, वैल्यू दो होता है, एक फुल होता है और एक प्रीफिक्स होता है। इन सारे में प्रीफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको फुल देना होता है, मतलब कि इस तरीके से पाथ मैच फुल देंगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि फुल्ली इम्पिटी है, बेस URL के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और इन सब में अपने आप बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है प्रीफिक्स होता है, ठीक है। प्रीफिक्स अपने आप देखिए आप लिखा हुआ है पाथ मैच इज प्रीफिक्स बट ऑप्टेन इंटेंट टू यूज फुल। आप यहाँ पर फुल यूज करिए क्योंकि आपने इम्पिटी यूज किया है, ठीक है। अब जैसे हम बेस URL को हिट करेंगे इसको इम्पिटी मिलेगा, फुल्ली पाथ मैच इम्पिटी मिल गया इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसको होम पर रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पर, और होम पर डैशबोर्ड कंपोनेंट लोड हो रही है, कंपोनेंट लोड कर देगा। अब फोर नहीं दिखाएगा। लिए चलता हूँ आपको वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पर आइए, अब मैं जैसे कॉन्टैक्टस पर हूँ, देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्टस पर हूँ, और यहाँ पर मैं इसको बेस URL को हिट करूँगा, देखिए होम पर आ जाएगा। देखिए होम पर आ गया। कहीं पर भी रहूँगा, अबाउट अस पर हूँ और बेस URL को हिट करूँगा तो होम पर आ जाएगा। देखिए होम पर आ गया, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि बेस URL को हिट करते ही कहीं भी कोई भी बेस URL को हिट करेगा तो आपका होम पेज पर आएगा। और यहाँ पर देखिए होम पेज दिखा भी रहा है, जिस तरीके से हमारा ये नया वाला वेबसाइट दिखा रहा है कि हम किस पर है। इसको भी हम बताएंगे कि हमें केवल बेस URL हिट हो जाए और बताए ना हम किस पेज पर है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जैसे मान ली स्टूडेंट पर हूँ 404 बता रहा है और उसको मैं हटाया तो तुरंत आपको होम पर लेकर आ जाएगा, होम पर आ गया। इस तरीके से बेस URL सेट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि क्या जिस तरीके से मैंने ये बताया था कि विल कार्ड राउट सबसे लास्ट में रखा जाता है, उसी तरीके से क्या रीडायरेक्ट टू जो पाथ है, बेस URL का पाथ है, क्या सबसे ऊपर रखा जाता है? इंटरव्यू में लोग पूछते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या कि नहीं। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि एक नॉर्मल पाथ है, यहाँ पर भी रखिएगा तभी बेस URL आपका काम करेगा। नॉर्मली हम ऊपर रखते हैं, यहाँ पर भी रख दीजिएगा तभी ये काम करेगा। आइए देखिए हम बेस URL को हिट करते हैं, जैसे कॉन्टैक्टस पर हैं, बेस URL को हिट करते हैं तभी आपका काम कर रहा है, ठीक है। अब अगला चीज़, नॉर्मली इसको हमें ऊपर ही रखना चाहिए लेकिन आप कहीं भी रख सकते हैं इंटरव्यू पूछे। दूसरा चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया, इम्पिटी है तो रीडायरेक्ट होम पर हमने कर दिया। हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख दिया पाथ, ठीक है, पाथ इम्पिटी, और हम लिख दिया कंपोनेंट डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड कंपोनेंट, ठीक है। ये भी काम करेगा। अब ये वाला काम कर रहा था कि आपको URL में होम दिखा रहा था, लेकिन अब दूसरा वाला होम दिखाया नहीं, होम पर चला जाएगा लेकिन होम लिखा हुआ नहीं आएगा। तो मतलब दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों काम करेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए कि जो मैंने दो चीज़ें बताया कि आप अगर एक, जैसे चलिए मैं ब्राउजर पर दिखाता हूँ, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर होम दिखा रहा है, तो अभी तक आपका होम दिखा रहा था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर होम नहीं दिखा रहा है index.php। तो यहाँ पर मैं अब किसी पेज पर जाऊँगा और उसको हिट करूँगा बेस URL को, तो देखिए होम पर तो आ गए लेकिन होम बता नहीं रहा है, जो अभी पिछले कोड में बता रहा था। तो ये दोनों सिंटेक्स आपके माइंड में होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है ये तो आप ये करेंगे, अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है ये तो आप ये करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं बेस URL सेट करना। इसी तरीके से आपको हर प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको जरूर सेट करना होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ भी लिख रखा है किस तरीके से सेट करते हैं, और हमने यहाँ लिख भी रखा है कि आप इसमें पाथ मैच के अंदर फुल सेट करेंगे, पाथ मैच प्रॉपर्टी आपको सेट करना होता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बेस URL कैसे सेट करते हैं, रीडायरेक्ट टू क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।